Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Newton forward interpolation formula. Okay student, आज student हमारा टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला BCA थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में. ओके स्टूडेंट आज ये हमने स्टूडेंट इंटरपोलेशन हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया, सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की है. और स्टूडेंट हमने जो है इसमें दो न्यूमेरिकल हम इस फॉर्मूले पे हम जो है सॉल्व कर चुके हैं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. और ये स्टूडेंट जो है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है जो हम स्टूडेंट सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा जो है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल्टा की पावर फोर एफ ए प्लस प्लस एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मूला है. स्टूडेंट हम जो है फॉर्मूले का ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. तो स्टूडेंट ये जो है न्यूमेरिकल इसको भी हम स्टूडेंट सॉल्व करके हम देखते हैं. तो क्वेश्चन स्टूडेंट गिवन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 52 डिग्री. sin 52 ये डिग्री में स्टूडेंट हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 52 डिग्री फ्रॉम द गिवन टेबल. जो भी हमें टेबल गिवन है. तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, थीटा हमारा स्टूडेंट जो है यानी हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा x है और ये हमारा y है. हम इस तरीके से इसको एस्टिमेट कर सकते हैं. तो थीटा 45 दे रखा है. 45 पे स्टूडेंट अगर हम करेंगे तो sin थीटा की वैल्यू ये होगी. 50 है तो sin थीटा की वैल्यू ये होगी 50. ये 45 डिग्री पे ये है sin थीटा की वैल्यू. 50 पे जो है वो ये है, 55 पे ये है. तो दीज आर द डिग्रीज 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हम जो है क्या नाम है, हम जो है अब इसको न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसकी टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं जो भी हमें टेबल गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, तो माना सपोज दैट हम इसको जो है x जो है x डिग्री हम इसको मान लेते हैं जो भी हमें वैल्यूज गिवन है. तो हमें स्टूडेंट्स जो वैल्यू जो हमें गिवन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं x0 जो हमें गिवन है. तो स्टूडेंट ये हमें गिवन है 45, 50, 55 और 60. ओके स्टूडेंट्स, y के करस्पॉन्डिंग हम स्टूडेंट्स वैल्यू हम देख लेते हैं. जैसे हम उसको हम y मानते हैं तो ये हम इसको हम y मान लेते हैं. तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया y. तो 45 पे जो वैल्यू गिवन है वो 0.7071, ठीक है. और ये हमारा जो गिवन है 0.7660 और ये है 0.8192 और ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स 0.8660. ओके स्टूडेंट्स, ये हमें स्टूडेंट्स जो वैल्यू गिवन है. अब इसका स्टूडेंट हम जैसे कि हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को वैसे ही हम इसको निकालेंगे, ठीक है. या फिर हम स्टूडेंट्स को x या fx भी हम इसको जो है मान सकते थे, ठीक है. हाँ, तो या इसको fx मान लो. तो हम पहला क्या निकालेंगे, पहला हम जो है स्टूडेंट डेल्टा y हम निकालेंगे. हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे. अच्छा, अब स्टूडेंट आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लो कि हमें अपने कैलकुलेशन और इजी करनी है. तो देखिए स्टूडेंट इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो आपको ये जो वैल्यू आप ये देखिए sin थीटा की जो वैल्यू है वो 4 डेसिमल तक आपको गिवन है. मतलब 4 डेसिमल मतलब जो डेसिमल लगा है वो 4 प्लेस के बाद लगा है. 0.7071, 0.7660, 0.8192, 0.8660. तो स्टूडेंट आप क्या करें, आप सिंपली इसमें से क्या करें कि जो हमारा ये जो पॉइंट है इसको आप हटा दें. बाद में जब वैल्यू आएगी तो हम लगा देंगे. इससे स्टूडेंट क्या होगा कि आपको जो है वैल्यू को कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी. बाद में जब 4 डेसिमल पे हम लगा सकते हैं. तो स्टूडेंट ये भी एक तरीका है इसको इजी सॉल्व करने का. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पॉइंट्स को हमने रिमूव कर दिए. बाद में जब आंसर आएगा तो हम उसमें 4 डेसिमल के बाद पॉइंट हम लगा देंगे. तो ये स्टूडेंट डेल्टा y हमारा आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया 589 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ गया 532 और ये हमारा आ गया 468. फिर हम इसमें यहाँ हो गया डेल्टा स्क्वायर y. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया माइनस के 57 और ये आ गया माइनस के 64. फिर हम निकालेंगे डेल्टा क्यूब y. तो हमारा ये स्टूडेंट आ गया माइनस के 7. अब देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ केवल डेल्टा क्यूब y तक ही हमने आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारा जो है डेल्टा क्यूब y तक हमारा जो है एक ही टर्म बचा. अगला टर्म बचा नहीं, दो टर्म तो चाहिए हमें माइनस करने के लिए. तो ये स्टूडेंट हमारी फाइनल टेबल हो गई. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो स्टूडेंट ये हमारी जो है वो फाइनल टेबल हमारी बन गई। चलिए, अब स्टूडेंट हमारा जो अगला जो काम है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हमें ये लिखा है a प्लस एच यू, यानी स्टूडेंट हमारा a प्लस एच यू जो स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, हमें sin 52 यानी 52 स्टूडेंट हमें गिवन है। 52 पे क्योंकि ये 45 है तो 50 स्टूडेंट 52 हमारा क्या होगा, 52 जो है वो हमारा 50 और 55 के बीच में होगा, यानी शुरू में ही हमें स्टूडेंट ये वैल्यू हमें मिल रही है कि 45 50 52 क्या होगा 50 और 55 के बीच में ही हमारा जो है ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो 52 पे हमें निकालना है, यानी a प्लस एच यू स्टूडेंट में क्या गिवन है, हमें 52 गिवन है, और a हमारा पहला टर्म हो गया, यानी x का टर्म हो गया, यानी 45, यानी a हमारा क्या होता है, x की जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी a कहलाती है, तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया 45, और स्टूडेंट हमारा h का मतलब क्या है कि जो x की जो वैल्यूज जो गिवन है उसमें जो है इन वैल्यूज में कितने का डिफरेंस है, तो देखिए इसमें 45 50 यानी 5 का स्टूडेंट्स इन सभी में डिफरेंस है, तो स्टूडेंट हमारा h हमारा हो गया 5 और u हमें निकालना है, ये हमारा हो गया 52, तो 5u स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो गया 52 माइनस 45, तो u इज इक्वल टू स्टूडेंट 52 में से जो है जब हम 45 स्टूडेंट जब हम घटाएंगे तो स्टूडेंट हमारा ये आ जाएगा आपका 52 में से, यानी कि स्टूडेंट 12 में से 5 गए तो हमारे बचे 7 7 अपॉन और हमारा 5 आ गया स्टूडेंट नीचे 7/5 स्टूडेंट्स हमारा ये आ गया, और स्टूडेंट्स को हम उसको जब भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.4, यानी स्टूडेंट u हमारा आ गया 1.4। ठीक है स्टूडेंट, हमारा u भी निकल आया, सब कुछ हमारा रेडी है। अब स्टूडेंट हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, यानी स्टूडेंट हमारा जो है f52 जो है हमें वैल्यू निकालनी है 52 पे, तो f देखिए स्टूडेंट हमारा क्या है, f मतलब हमारा हो गया ये, यानी कि y की पहली वैल्यू जो है वो हमारी f है, यानी 7071, तो 7071 प्लस u है हमारा 1.4 u डेल्टा fa, यानी कि ये स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इन वैल्यूज को हम इस तरीके से लेंगे, ये स्टूडेंट जरूर आप मतलब टेबल में आप दिखाएं, जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तभी ये दिखाएं कि ये, क्योंकि ये वैल्यू हमारी जो है वो यहीं पर आ रही है, तो हम स्टूडेंट इसको वैल्यू को हम ऐसे करके हम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 707.1 तो हमारे हो गई 589, तो ये u डेल्टा fa यानी कि स्टूडेंट u हो गया इनटू 589, ठीक है, प्लस u माइनस 1 यानी कि 1.4 माइनस 1 और डेल्टा स्क्वायर fa यानी कि ये हमारा हो गया माइनस के 57 अपॉन ये हो गया 2। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट हमारा क्या है, क्योंकि हमें स्टूडेंट डेल क्यू वाई तक ही हमें स्टूडेंट निकालना है, तो हम स्टूडेंट फॉर्मूले को यही तक ही हम यूज करेंगे। ठीक है, यानी फैक्टोरियल 3 वाले टर्म्स तक ही हम यूज करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ठीक से आपको दिखाई दे, प्लस 1.4 माइनस 1.4 माइनस 2 अपॉन 6 इनटू डेल क्यूब एफ यानी कि माइनस के 7, तो यहाँ का हमने माइनस के 7। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करेंगे, F52 पे जो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारी जो स्टूडेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 7880, कितनी आएगी 7880। और देखिए स्टूडेंट हमारा हमने जो पॉइंट जो लगाया था स्टूडेंट, हमने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया था, तो पॉइंट हमारा कहाँ तक था, पॉइंट हमारा था 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर लिखेंगे F52 इज इक्वल टू 0.7880, स्टूडेंट्स पॉइंट लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो हम पॉइंट लगाएंगे, तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख देंगे हैंस sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0.7880। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए, इसके बाद स्टूडेंट देखिए आपका जो क्वेश्चन है जो पिछले बार के एग्जाम में स्टूडेंट्स जो अभी स्टूडेंट BCA 5th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट आ गए हैं, तो उन्होंने जब दिया था एग्जाम तो उनके एग्जाम में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे
और सॉल्व करने के बाद इसका आप जो है कमेंट में मुझे इसका आंसर आप बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको स्टूडेंट्स मैं इसको स्टूडेंट साफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। आपको जो है इसके बाद जो क्वेश्चन लिखूंगा वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप मुझे उसका आंसर सॉल्व कर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और उसको देख के आप जो है अपने नोट्स बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और उसको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, और उसका आंसर सुन लो। उसका आंसर है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट में आप लोग उसका मुझे आंसर मतलब मुझे आप बताइएगा कि उसका आंसर जो है क्या आ रहा है, ताकि मुझे पता हो सके कि आप लोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उसका जो है क्वेश्चन आपको नोट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिवन दैट, क्वेश्चन जो गिवन है वो ऐसे ही है, गिवन दैट लिखा हुआ है, गिवन दैट, ये क्वेश्चन है, गिवन दैट एक्स की जो वैल्यूज हैं वो गिवन है 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ y x गिवन है 0 1 8 27 27 और 64 और 125। ये है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ f 2.5। आपको जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ f 2.5 पे आपको स्टूडेंट्स वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट 2.5 कहाँ आएगा आपका, 2.5 जो आएगा वो आपका 2 और 3 के बीच में आएगा। इसीलिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको स्टूडेंट ये मैंने कराया बताया, तो स्टूडेंट आप उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपका आंसर क्या रहा है। क्योंकि देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि इसको किससे निकालना है। तो जैसे कि अब ये लास्ट में उसकी जो वैल्यू जो पूछ रहा है कि भाई इसकी जो क्या पूछ रहा है, ये यानी f 2.5 पे इसको सॉल्व करना है। तो 2 पॉइंट आपकी शुरू में ही आपको मिलेगी 2 और 3 के बीच में वैल्यू होगी, तो 2.5 पे yx की वैल्यू क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके फिर मुझे इसका आप आंसर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।